हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और है आज रक्षाबंधन। तो हमारे यहाँ मीठे पकवान बन रहे हैं और यहाँ पे हमने चने को भूज करके रख लिए। चाय के लिए चाय पिए थे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे पूड़ियाँ वगैरह भी छन रही हैं और छोला बनाएंगे। और क्योंकि मैं जल्दी में हूँ तो मान्या पूड़ी को बेल रही हैं, तो अच्छे से फूल भी नहीं रहा है पूड़ी, क्योंकि मान्या पूड़ी को अच्छे से नहीं बेल पाती हैं। तो लग रहा है मुझे ही बेल करके छानना पड़ेगा। और टाइम भी हो रहा है क्योंकि आज ही रक्षाबंधन है और आज ही मुझे जाना है मायके रक्षाबंधन बांधने के लिए। तो फ्रेंड्स, जल्दी हम लोग कैसे भी करके खाना बनाए थे। उसके बाद से मैं तैयार भी हो रही हूँ। और मैं दीदी भी आज ही आई थी, तो वो जा रही थी मायके, लेकिन मेरा घर रास्ते में पड़ता है, तो मैं बोली हमारे ही घर आ जाइए और हम लोग दोनों साथ में चलेंगे। तो मैं घर पे ही बुला ली थी दीदी को, तो वो भी आ गई हैं और फिर से एक बार फिर वो तैयार हो रही हैं और मैं भी तैयार हो रही हूँ। दोनों लोग तैयार हो जाएंगे, फिर बाइक से ही जाएंगे, क्योंकि हमारे थोड़ी दूर पे हमारा मायका रहता है। तो वहाँ सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएंगी। तो अभी तो मैं भी जल्दी तैयार भी हो रहे हैं हम भी लोग। और बैग वगैरह भी हमारा तैयार हो गया है। बदली कपड़े जो भी ले जाना था वो भी रख ली हूँ मैं। और दोनों बहनें बहुत ही खुश हैं मिल कर के एक दूसरे से, और हंस करके बात भी हो रही है और अपनी बातें वगैरह कर रहे हैं। और फिर फ्रेंड्स जल्दी तैयार हुए और हम लोग चल दिए। और अभी रास्ते में है फ्रेंड्स, तो अभी चल रहे हैं घर के लिए। और हमें भी जल्दी है कि कब घर पे पहुंच जाएं और सभी लोगों से, मायके के लोगों से मिलें। और मेरी मम्मी घर पे नहीं है, वो चली गई हैं भैया के पास में बाहर में, तो इसलिए थोड़ा सा सूना लगेगा मायका हमारा, क्योंकि माँ के बिना तो घर अच्छा नहीं लगता। भाभी लोग तो हैं, सभी लोग हैं, लेकिन माँ नहीं है। पापा भी हैं घर पे लेकिन मम्मी नहीं है, वो भैया के साथ में चली गई हैं बाहर, शिमला चली गई हैं वो। तो हम लोग फाइनली हम लोग घर पे पहुंच भी गए हैं। और छोटे वाली भाई की जो लड़की है दीदी, उसका कपड़ा वपड़ा निकाल रही हैं और सभी लोग से मिल करके हम लोग बैठे हुए हैं। पानी वगैरह भी पी लिए हैं और ये बस अब इंतज़ार है। और यहाँ पे छोटे वाले भाई भी बैठे हुए हैं और अपनी बेटी को झूला झुला रहे हैं। और इंतज़ार हम भी लोग कर रहे हैं क्योंकि हम लोग 12 बजे तक यहाँ पे पहुँच गए थे और 1:30 बजे का मुहूर्त है कि 1 बजे के बाद से ही बांधेंगे हम लोग रक्षाबंधन को। तो यहाँ पे अभी तो हम लोग सब लोग बैठ करके एक दूसरे के साथ में बातचीत ही कर रहे हैं। और ये जो है ना, ये अपनी बड़ी मम्मी के साथ में कुछ ज़्यादा ही शरारत करती रहती है, बहुत ही ज़्यादा इनके साथ में घुली मिली रहती है। उसका नाक, भाभी का नाक भी नोच ली, मतलब कोई भी सामान इनका फेंकती रहती है, बहुत ही ज़्यादा मानती है अपनी बड़ी मम्मी को। और फाइनली यहाँ पे हम लोग रक्षाबंधन का टाइम भी हो गया, तो रक्षाबंधन बांध रहे हैं। और फ्रेंड्स, किसी कारण से हम लोग छोटे वाली भाई का वीडियो मैं नहीं बना पाई थी, ध्यान से उतर भी गया था कि मुझे वीडियो बनाना था। फिर वो उनका भी जाना था पैथोलॉजी पे, तो वो जल्दी में चले गए थे, तो इसकी वजह से उनका वीडियो नहीं बना पाए। फिर भैया नहीं है तो भाभी का ही रक्षाबंधन बांध रहे हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे पापा भी लेट से आए थे, तो बुआ भी इंतज़ार ही कर रही थी, क्योंकि हमारी बुआ का घर गांव में ही है। तो बुआ भी इंतज़ार कर रही थी पापा का कि वो कब आएंगे तो अपने भाई का रक्षाबंधन बांधेंगी। तो यहाँ पे पापा आए तो फिर बुआ भी बांध रही हैं पापा को, हमारे पापा को रक्षाबंधन बांध रहे हैं, क्योंकि पापा खेत चले गए थे। उनको तो बस खेत में काफ़ी काम रहता है, तो उनको खेत ही अच्छा लगता है। तो बुआ को थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ गया था, क्योंकि सुबह से वो भूखी प्यासी थी, कुछ भी नहीं खाई थी। हम लोग तो पानी पी भी लिए थे, लेकिन बुआ कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं पी थी। और फिर यहाँ पे हमारा खेत जो है ना, वो घर के पास में ही है,
तो उधर भाभी भैंसियों को चारा वारा खिला रही थी और मैं और दीदी इधर खेत में चल दिए हैं खेत टहलने के लिए कि पापा लोग क्या बो कर रखे थे खेत में। तो यही सब कुछ देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ बो रखे, इधर गंजी है, उधर हल्दी है, यही सब देख रहे हैं कि क्या क्या बो दिए हैं खेत में। चारों तरफ देख रहे हैं हम लोग, अभी चौंके हुए हैं कि क्या क्या देखते हैं, क्योंकि जब हम भी लोग पहले थे यहाँ पे, शादी नहीं थी, तो हम भी लोग खेती करते थे और सब कुछ देखते बोते भी थे। तो यहाँ से मैं सीखी हुई हूँ कि क्या क्या चीज़ बोया जाता है खेतों में। तो अभी मैं भी अपने घर पे ससुराल में सब कुछ काम कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही खेती की हुई हूँ पापा के साथ में। तो मुझे पता है कि हाँ क्या क्या चीज़ कैसे किस सीज़न में बोया जाता है और कैसे होता है, उसकी निराई गुड़ाई सब कुछ मुझे आता है। और यहाँ पे कुंदरू लगाई हुई हैं भाभी। तो ये सब्जी के लिए तैयार हो गया। और इधर अरवी का भी पौधा लगा हुआ था, मतलब कितने चीज़ लगा रखे हैं ये लोग। और यहाँ पे तरबूजा भी फर गया है, बिना सीजन का इसमें हुआ है क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है। मेरे मायके की मिट्टी बहुत ही अच्छी है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा होता है, कोई भी फल बहुत अच्छे से हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसकी वजह से सब्ज़ी वगैरह बच नहीं पाता है, सब तोड़ तोड़ करके खा लेते हैं। तो इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब पत्तों से इसको उसको ढक करके रखी हुई थी, तो बच गया था हम लोगों के लिए ही, तो आज तोड़ दिए हैं। और यहाँ पे इधर हमारी भतीजियाँ हैं ये लोग, जो ये लोग भी अपना हम लोग के साथ में आई हुई थी खेत में। तो अपना खींचा खूंची कर रही हैं दुपट्टे को, क्योंकि मैं अचानक से मोबाइल को लेकर आई थी इन लोगों के पास में। और फिर वहाँ से आकर के यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये छोटी वाली भतीजी क्या कर रही है। शाम हो गई है और ये इसका शरारत आप लोग देख सकते हैं, अपना खुद से नहा रही है, ये खुद से ये नहा रही है। और इसकी आँख में लग गया, तो मैं इसको धुल देती हूँ। साबुन लग गया, शैम्पू लग गया इसकी आँख में। तो अभी मैं मोबाइल रख रही हूँ और इसको मैं नहला करके ले चलूँगी, क्योंकि इसकी आँख में लग गया है। फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। और फिर उसको नहलाने के बाद से यहाँ आए, तो मैं उधर अपनी भतीजी में लगी हुई हूँ और यहाँ पे तरबूजा कट गया और खाने भी लगे। मुझे पूछे ही नहीं, तो मैं कहाँ पीछे रहने वाली हूँ। मैं भी अभी वो नहा ही रही, तो मैं उसके पास जा रही हूँ और मैं भी खाने लगी तरबूजा को। और अभी भागकर वो भी आएगी हमारे पास।